ये क्या हो गया, सारा क्या इतना चक्कर है। तो उन्होंने बताया कि कमरे के अंदर मतलब जो अलमारी थी, अलमारी अलमारी के ऊपर उन्होंने अजीब खौफनाक सी शक्लें। जैसे मैं आगे गया हूँ, थोड़ा सा आगे पहुंचा हूँ, मैंने अपने मिरर में सेट किया, हाँ, पीछे करके देखा तो वो खातून मेरे पीछे बैठी हुई है, मतलब जो सीट होती है बैक वाली, उस पर बैठी हुई है। वो खैर बाथरूम में अभी गए हुए 1 मिनट ही हुआ था। लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक ब्लास्ट हुआ है जिसके अंदर मामू मतलब और मामू निकले बाहर और उनका हाफ बर्न चेहरा। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम, कह रहे सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आया हूँ, मैं नहीं मतलब मैं भी अपने गेस्ट से भी आप लोगों को मिलाता हूँ। तो वो एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे ख्याल से कि किसी भी उम्र का बच्चा हो, आदमी हो, बूढ़ा हो या फैमिली में, अच्छा कहीं भी फैमिली गैदरिंग होती है तो मुझे लगता है ये वो टॉपिक है जो कहीं ना कहीं छिड़ ज़रूर जाता है। भले आप ईद की गैदरिंग में हो, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो या किसी भी जगह बैठे हो, तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप इस पर ज़रूर कभी ना कभी आपने बात की होगी। थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। वो है गोस्ट स्टोरीज, जिन स्टोरीज, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। इसके मेरे साथ एक मेरे दोस्त भी मौजूद हैं, बचपन के दोस्त, और तला सगीर। अस्सलाम वालेकुम तला, क्या हाल है? कैसे हैं जवाल? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और तला सब सेट, सब बताओ भाई क्या सीन है? अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है, सब अच्छा ठीक है। मैं ये बता दूं कि तला से मेरी दोस्ती तकरीबन, खैर मेरे बचपन का दोस्त तो नहीं, वो तो खैर मेरे रवानगी मेरे मुंह से निकल गया। रवानगी मतलब लेकिन ये बचपन ही हो गया, अभी इतना एक टाइम हो तरीके गया, से छह तकरीबन हम सात लोग साल छः हो गए। सात साल हो गए, अभी भी कौन सात सी साल उम्र लगा है, ले अभी अभी। बस ऐसी है। तो अच्छा तला, आज बताओ गैस को कि तुम किस टॉपिक बात करने वाले हैं, नहीं, क्या? टॉपिक से बहुत सारे हमारे पास हैं बात करने के लिए, लेकिन अभी जो हम स्पेसिफिक टॉपिक लेके बैठे हैं, जो हर जगह टॉपिक चलता है नॉर्मली, शादी हो, इवेंट हो, या कोई भी कहीं बैठे हो दोस्तों की गैदरिंग, जैसे हम बारबेक्यू करते हैं बैठ के या साथ की छत पे या कहीं भी, यस। तो एक ही टॉपिक सिर्फ निकल के हमारे पास आता है, और वो है यार कि जिन स्टोरीज, कि हम जिन के बारे में कोई हाँ, बात करें कभी या ना कभी ये घोस्ट जरूर कहीं स्टोरीज ना कहीं ऐसी निकल आता है कि यार बंदा बैठा हुआ है, किसी ने कोई ना कोई कहानी छेड़ दी। कोई ऐसी बात निकल आती है बीच में कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकल आता है कि उस पे फिर वो इतना हो जाता है कि हमें फजर हो जाती है। और सब कहानी बारबेक्यू अपनी में ले लेके लेके बैठ और जाते हैं कि सब एक के बाद एक बातें एक के बाद करेंगे। एक बता रहे होते हैं कि आज वो मेरे साथ वहां पर ये हुआ था, मेरे एक जानने वाले तो उनके साथ ऐसा हुआ था। तो खैर हमने आज इस यही किया कि आज एक नई तरीके से बात को पेश करते हैं, और एक नया मतलब एक कंटेंट जिसमें बात हाँ कि करेंगे। बहुत ज्यादा लोग इस पे बात भी कर रहे हैं। अभी काफी मतलब ये बहुत है सारे कि यूट्यूबर्स इस पे सारे वीडियो भी यूट्यूबर्स जो हैं वो इसी बहुत ज्यादा चल रहे स्टोरीज थे या हैं। गोस्ट हाँ, स्टोरीज और थी हमारे या पास बहुत ज्यादा। अच्छा मैं बताना चलूँ कि हम लोग कभी भी, हम लोग की जो गैदरिंग है 3-4 लोगों की, 5 लोगों की, तो हम लोग कभी भी कहीं भी कभी होटल में बैठ जाए, या हम कहीं बारबेक्यू में हो या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, तो हम लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि सबके साथ ना कहीं एक एक्सपीरियंस हो चुका है लाजमी। नहीं, तुम्हारे साथ भी? सबके साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, हाँ, या ज्यादातर ये है कि दो जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका बहुत है, ये ज्यादा वाली जो है। है। तो ये वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर होते हैं कि हम्म, मेरे साथ ये हुआ था, या मेरे पप्पा के साथ, मेरे खालू के साथ, कोई ऐसा भी ही जब रिलेटिव ऐसा इस ही। तरह के होते हैं उनके साथ ये हुआ था अभी है। तो ये है कि जितने भी एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए हैं या जो हमने वहाँ बैठ कर डिस्कस किए हैं, ये आज ज्यादातर उसी की बात अच्छा मैं स्पेसिफिकली ये कि मैं तो खैर अपनी स्टोरी शेयर करूंगा कि मेरे साथ अगर 2-3 वाकयात नहीं, हुए अगर वो। आज जैसे आप अपनी बात शेयर कर रहे हो तो उसमें आपके पास भी तो कुछ ना, जिंदगी में आपकी माशाल्लाह इतनी उम्र है, बिल्कुल इतनी उम्र नहीं, मतलब ये है कि जितने भी हुआ है लेकिन जितनी हुआ भी है। जितने भी उम्र है हाँ, उसके अंदर कहीं ना कहीं जिंदगी में कुछ तो हुआ होगा बिल्कुल ऐसा ऐसा। ही होता है। ज्यादा कोई अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कि कोई आपके सामने आ गया भाई वो मैं तो वैसी, जिंदा भी नहीं रह नहीं सकता। वैसी बात नहीं कि कोई सामने आ जाए या कोई गलत बात हो मेरी, कि कुछ ना कुछ कभी ऐसा जहन में होता है कि आपने ख्वाब में देख लिया, बिल्कुल या सही। सामने कोई गुजर गया, या ऐसा फील होता है कि मैंने किसी को देखा अच्छा है, ख्वाब पे कोई देखने है। की भी एक बात है, उस पर भी खैर हम लोग बात करेंगे। वैसे स्लीप पैरालिसिस आप लोगों ने सबने सुना होगा इस वर्ड के बारे में, बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है जिसपे कहते हैं कि सोते हुए जिन आ जाना। खैर इस टॉपिक पे मेरे पास एक कहानी है, कहानी नहीं, मैंने एक बचपन में एक बंदे से सुनी थी ये चीज़, तो उस पर मैं आप लोगों को वीडियो बताऊंगा। खैर जब तक उस चीज़ पे आएंगे, पहले बात यह है कि कभी मुझे तुम ये बताओ था ना कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई वाकया आज तक कभी कुछ ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगा हो कि नहीं यार ये तो एक्सट्रीम हो गया, या पता नहीं क्या, एक कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कोई भी ऐसी चीज ख्वाब में आई हो, या वैसे ही लाइव कोई चीज हुई हो, क्योंकि तुम भी सफर करते रहते हो नहीं, तो। सफर मतलब हाँ, ये है कि मैं कराची में, जैसे हम कराची में रहते हैं यहाँ पर ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं आज तक, अल्लाह और अल्लाह करे कि कभी ना हो। तो लेकिन ये है कि जहाँ मैं रहता था लास्ट, ये मैं रहता था बेसिकली लखताबाद में पहले, तो मैं मूव हो गया हूँ नाज़ाबाद। हाँ, तो जब मैं लखताबाद जाता था तो हम, अच्छा आपने अभी जो स्टार्ट किया था मैं आपको बताऊं कि हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, एक कहानी बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं
कि वो कारसाज वाली दुल्हन, कारसाज पे ये भाई सीन है। कारसाज वाली दुल्हन, कारसाज- सिर्फ कारसाज की दुल्हन नहीं, वो एयरपोर्ट पे दुल्हन आ गई। और ताहिर विला, अगर जो लोग कराची में रहते हो, ताहिर विला का बहुत मशहूर किस्से होते हैं। ताहिर विला का इतना फेमस नहीं होगा, लेकिन जितना ज्यादा मेरे ख्याल से ये कारसाज का आपने सुना होगा ये, कि कभी वहां से गुजरना तो नहीं। क्या तुम्हारा कभी वहां से नहीं, मेरा कभी रात में ऐसा गुजर नहीं हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं आपको बता रहा था कि लास्ट जब मैं लगता बात हम 2 साल पहले मैं वहाँ रहता था, खैर मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ। तो जब मैं वहाँ था तो वहाँ पर एक गली में हमारे एक नए शिफ्ट हुए थे, मेरे ख्याल से वो रिक्शा चलाते थे। उनके जो वो अंकल थे, ये उनके भाई थे, कोई तो रिक्शा चलाते थे वो। सही है। तो उनका ये कहना है कि रमजानों का टाइम था, आई थिंक 2018 या 2017 की बात होगी है। तो सहरी के बाद जो है, जब नमाज पढ़ के तब फजर की नमाज पढ़ के तब वापस आए, तो ये देखते हैं कि ना गली में ना काफी रश लगा हुआ है। तो सब लोग जमा हो गए कि पता नहीं, मैं भी नमाज पढ़ के आया था फजर की, मैं भी खड़ा हो गया, मैं पूछूं क्या हुआ, खुदा ना खास्ता की थी कि तबीयत खराब है, क्या हो गया ये। तो अंकल की इतनी तबीयत खराब थी कि उनको ना हॉस्पिटल लेके जाना, मतलब वो घर पे आए थे डायरेक्ट, वो ना अपना रिक्शा लेके घर आए थे। तो उसके बाद उनको सब ना उस पे सब जो गली वाले लोग थे सब गैदर हुए, उनको वहाँ हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। सही है। तो जब थोड़ी देर बाद बात पता चली खुदा ना खास्ता कोई हार्ट का मसला है, कुछ और बीमारी है, लेकिन जब बात खुली तो पता चला कि ये कोई सवारी लेके एयरपोर्ट के साइड पे गए थे वहाँ पर, और रात के टाइम था, आई थिंक कोई ये 2:30 बजे का या 3 बजे का ना, ये घर आ रहे थे। तो एयरपोर्ट पे लास्ट उन्होंने ड्रॉप किया किसी को, उसके बाद ये घर आ रहे थे। तो ये कारसाज वाले, क्योंकि कारसाज से होते हुए बंदा फिर वो याकताबाद की तरफ सेंटर की साइड से जो आता है रोड आपने शायद देखा, वो वहाँ से रिवर्स वापस आ रहे थे। अभी आ रहे थे, इनको किसी ने रोका वहाँ पर। अच्छा, बकौल उनके जो वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था, मतलब मैं रुका, किसी लेडी ने मुझे हाथ दिया, उनके जहनों में भी गुमान में भी ये था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ, ये कि चलता हुआ रोड है। लेकिन रात के 2:30-3 बजे आई थिंक उस टाइम वहाँ पर कोई भी नहीं होता। सन्नाटा, रमजानों में तो वैसे भी सहरी का टाइम होता है, हर बंदा जा रहा होता है, आ रहा होता है, कोई वहाँ पर ऐसा रश नहीं होता। खैर किसी ने उनको हाथ दिया, ये कोई एक्सपीरियंस मेरा, मैं उनका बता रहा हूँ जो उनकी वर्डिंग्स थी। किसी ने, लेडी ने उनको हाथ दिया, वो आई थिंक अबाया में थी, इन्होंने जब उसको देखा, उन्होंने बताया कि मुझे यहाँ जाना है। इन्होंने उसको रेट बताया कि ये आपके चार्जेस होंगे वहाँ जाने के। ये बट जैसे ही उन्होंने ना कुछ टाइम, उनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ एक्टिविटी सही नहीं है या इनकी आवाज़ में कुछ डिफरेंस है, ये है क्योंकि वो आगे से बता रहा था, उन्होंने बताया था कि कवर हुआ था, जैसे बुर्का नहीं होता था आगे, कवर मतलब फुली कवर्ड जो होता है, फुली कवर्ड था। सही है। उन्होंने उनको मना कर दिया कि मैंने आपको लेके जा नहीं सकता, मुझे जरा जल्दी है, कुछ है। अच्छा, उन्होंने पहले पैसे बताए थे उनको कि आपके ये चार्जेस होंगे, उससे ज्यादा उन्होंने बोला कि आप मुझसे डबल ले लेगा, लेकिन मुझे वहाँ आप छोड़ देंगे। इस बात पे जरा उनको फिर वो हुआ कि मतलब रात का टाइम है और अकेली खातूनों कोई बार्गेनिंग नहीं करी किस चीज की। कराची में आपको पता है कि हर बंदा बार्गेनिंग कर रहा होता है। तो उन्होंने उनको मना करके और थोड़ा सा वो आगे चले गए, और उन्होंने रखा चला दिया अपना, मतलब ये है कि उन्होंने मना करके और आगे चले गए। लेकिन जब वो आगे गए और उन्होंने उनको बिठाया भी नहीं था, थोड़ा सा आगे गए, उन्होंने अपने बैक मिरर में देखा कि वो खातून पीछे बैठी हुई है उनके। नहीं तो उन्होंने आगे बिठा लिया, मतलब बिठाया नहीं है उनको। अच्छा, उन्होंने मतलब मना किया कि मैं मुझे जाना है, मैं लेके जा सकता आपको, तो वो उन्होंने मना किया और वो चल दिए। अच्छा। जैसे उन्होंने रिक्शा अपना आगे किया, बता रहे हैं कि जैसे मैं आगे गया हूँ, थोड़ा सा आगे पहुंचा हूँ, मैंने अपने मिरर में सेट किया, पीछे करके देखा तो वो खातून मेरे पीछे बैठी हुई है, मतलब जो सीट होती है बैक वाली, उस पर बैठी हुई है। अब वो ना रिक्शा रोक सकते ना कुछ कर सकते, कह रहे जो मेरे मन में जहन में उस टाइम पे आया था आयतुल कुर्सी, जो मैं पढ़ सकता था मैंने पढ़ा, और उसके बाद बस मैं जैसे भगा रहा था, बस ही मुझे निकल जाऊं वहां से। और कह रहे मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, कुछ रोक भी नहीं सकता था। पर ऐसे करते करते जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके बाद वो गायब हो गए। यही करते हुए वो घर आए हैं, घर आके उन्होंने सबको ये चीज़ बताई है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन जब वो बता रहे थे, उनके घर वाले जब वो बता रहे थे क्योंकि घर आए वापस ये कोई 3:30-4 बजे, तो इनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि इनसे मतलब बुखार की कैफियत हो गई थी उनकी, जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो जिसकी वजह से ये नमाज के बाद, ये सहरी के बाद सब उनको लेके जा रहे थे, हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। टेंशन की बात है कि भाई रात में अचानक कौन एकदम से कोई आपको लेडी रोके, और वो भी 2-3 बजे का टाइम, और भी कारसाज पे बैठे। कारसाज पे आपने सुना हुआ है कि यार कारसाज पे तो कुछ होता है हमेशा, तो खैर आज तक सिर्फ सुना ही है। हाँ नहीं यार, मैं तुम्हें और लोगों से हमने कोई मतलब ये है कि किसी दूर के कभी कोई बता दिया किसी ने कि मेरे दादा पर ऐसा कोई सीन हुआ था, लेकिन हमें तो नहीं पता ना इस चीज के बारे में। अब वो हमारे सामने के बंदा जो वहाँ रहते हैं वो आके सही बता रहे हैं, तो नहीं पॉसिबल कैसा हुआ? नहीं, एक बंदा नहीं है, ढेरों कहानी है कारसाज। अब नहीं ये भी तो है कि कौन सी सच है नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी हुआ होगा। बहुत जगह पे लोगों से सुना कि भाई वहाँ को घर है,
वहाँ पे कोई दुल्हन रात में चलती हुई नजर आती है। खैर वो वल्ला आलम, वो जो एक्टिविटीज होती होंगी वो कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी। पहले वहाँ पर जो ये था, आई थिंक ये वहाँ पर कुछ अब तो पार्क्स हैं या कुछ और चीजें बन गई हैं, मे बी पॉसिबल कि उससे पहले के टाइम पे कुछ ऐसा होता होगा। अब तो खैर दूसरी ये चीजों हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इन चीजों को लेके एग्जिस्ट करती है, जाहिर सी बात है, उस टाइम पे होती होंगी। और क्या पता इस टाइम पे जो उनके साथ हुआ ये भी सच हो, लेकिन हम उनको मना नहीं कर सकते इस चीज को कि भाई वो झूठ बोल रहे हैं, गलत वहाँ पर ना कोई है ऐसी वाइब, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे जॉब करता था 4 फैसल पे, तो मैं भी जब वहाँ से ट्रैवल करता था रात में, अब रात का मतलब भी एक्सट्रीम नाइट, वो 1-2 बजे की एक नाइट ही होती है, और वो कारसाज की रोड ऐसी है कि यार 12-1 बजे वहाँ पर ट्रैफिक खत्म हो जाता है, बहुत ही मामूली ट्रैफिक होता है वहाँ पर। ऐसा है कि हाँ, तो मतलब वहाँ एक चीज लगती है कि यार अगर आप वहाँ पर चल रहे हो तो एक वीरानगी वहशत जिसे वहशत आती है उसी रोड से जो जाने वाला हमारा रोड है ना, ये जो हमारे शारिफ फैसल से नेशनल स्टेडियम पे कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, मतलब नेशनल स्टेडियम से शारिफ फैसल पे आते हैं, वो जो पीएनएस कारसाज वाला रोड है। जब मैं अपने ऑफिस जा रहा होता हूँ तो जाने का टाइम तो मेरा खैर ये है कि 8 बजे का कोई ये है इसमें, लेकिन वापसी का टाइम मेरा भी ऐसा ही है कि 2 बजे 2:30 बजे का टाइम में रिटर्न अपने ऑफिस से आ रहा होगा। तो जब वापस आता हूँ तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि वाली रोड नहीं ले, मैं ना जगह पे कनेक्टिंग कोई दूसरी रोड है। हाँ, रोड जा रही हूँ घर पे, मैं स्करी 4 में बेसिकली वहाँ पर, तो वहाँ से कहीं ना कहीं मैं घूम के या से उधर से डालमे के साइड से होकर फिर मैं घर आ जाता हूँ। बट मैं ये लंबा रूट ले लो, लेकिन सेफ साइड मैं उधर ना जाऊँ, वो मेरे लिए बेटर है। नहीं, मुझे ऐसे कारसाज से खैर मैंने बहुत सारे किस्से सुने। अच्छा, एक मैं किस्सा, वो रियल किस्सा जो मेरे साथ, ये तो खैर तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुमने सुना हुआ था अलग किस्सा। मेरा किस्सा जो है समझे रियल ही है, क्योंकि अगर कोई लेकिन तुमने वो चीज खुद एक्सपीरियंस नहीं करी। लेकिन मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा, ये मैं बात में बता रहा हूँ कि ये बहुत तकरीबन 7-8 साल या 10 साल हो रहे होंगे इस बात को, शायद हमारी दूसरी में थी, उससे ही पहले की बात है। तो अच्छा नहीं, बल्कि ये इसके अंदर 2 किस्से, एक तो खैर दोनों किस्से मेरे साथ एक ही रोड के ऊपर हुए। ये तुम जानते हो कि शादमान वाली जो रोड है जहाँ पर शादमान कब्रिस्तान है, जो बेसिकली, अच्छा मेरा एक दोस्त था, ये भी इत्तेफाक से रमजानों के टाइम की, तो हुआ ये कि हम लोग जा रहे थे कि सहरी वगैरह करके आ रहे थे, तो हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड ही है, तो हम लोग वहाँ से, अच्छा वो रहता है अंडा मोड़ की साइड पे। अंडा मोड़ आप लोग कराची में रहते हैं तो बहुत मशहूर इलाका, खैर पता होगा। तो अंडा मोड़, अच्छा वहाँ से हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, मैंने उसको छोड़ दिया रात में, तकरीबन 3-3:30 का ये भी टाइम हो रहा होगा। अच्छा, ये टाइम कहते हैं कि ये एक्सट्रीम टाइम होता है, पीक टाइम होता है, पीक टाइम 3-3:15 बजे होता है, 2:30 बजे से लेके और मैक्सिमम मेरे ख्याल से फजर के अजान से पहले। और इस टाइम पर आप पे अटैक भी बहुत ज्यादा होते हैं ह्यूमंस पे, क्योंकि वो ह्यूमन अपनी सबसे वीक फेज में होता है उस टाइम पे, उनकी बॉडी सबसे नींद में, जो कहते हैं नींद का एक टाइम होता है। तो खैर हुआ ये कि मैंने उसको छोड़ा 3-3:30 बजे, और मैं वहाँ से आ रहा हूँ वापस। अच्छा, अब वो रोड ऐसी है कि जो आती है कलंदरिया चौक की तरफ, अंडा मोड़, शादमान अंडा मोड़ की तरफ से कैसे लोग आगे कनेक्ट होती है। तो खैर मैं वहाँ से आ रहा हूँ। अच्छा, अब मैं बाइक पे था अपनी, और लेफ्ट पे वो ऐसी रोड है कि तकरीबन 1 मिनट की भी रोड नहीं है, वो छोटी सी वो रोड है, और साथ में ऐसा है कि आप जब बाइक पे जा रहे हो तो साथ में कब्रिस्तान है साइड में, तो साथ ही चल रहा होता है। तो हुआ ये कि उससे पहले ही एक बड़ा घना दरख्त है, मैं हमेशा ही देखता हूँ, आते जाते ही नज़र पड़ते हैं कहीं ना कहीं। खैर हमेशा तो नॉर्मल ना, कभी मैंने चीज़ें देखी। अब मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ 3-3:30 बजे के टाइम पे, तो मैं दूर से देखता हूँ कि एक अंकल, बड़ी उम्र की दाढ़ी वाले, सफ़ेद शलवार कमीज, अच्छा, और माशाल्लाह नूरानी बहुत ज़्यादा, क्या होता है वो दूर से नज़र आ रहे हैं ना कि अच्छा रोड पे कोई भी नहीं, कोई खड़ा हुआ है। अब वो सामने मैं उनको देख रहा हूँ। अच्छा, वो खड़े हुए, वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ खड़े होके ना पेड़ को देख रहे हैं। अब रात के 3-3:30, और वो ऐसे के पास जो पेड़ था, कब्रिस्तान से थोड़ा सा ही पहले, मतलब उसके साथ वो पेड़ है बहुत घना, उससे थोड़ा सा ही आगे कब्रिस्तान लग जाता है, मतलब नजर आता है सामने ही, तो वो बहुत बड़ा पेड़ है। आप लोग कभी जाएंगे उस रास्ते तो आप लोगों को जरूर नजर आएगा वो। तो खैर वो खड़े हुए और खड़े होके ऐसे करके पेड़ को देख रहे हैं। अच्छा, मैं उनको देखता हुआ आ रहा हूँ, तकरीबन मतलब ऐसे था कि शायद कुछ मील का फासला भी नहीं होगा। अच्छा, वहाँ से जो रोड, आई थिंक वो लेफ्ट पे टर्न कर रहा है और राइट पे टर्न करता है, राइट पे टर्न कर रहा है। अगर हम जाने वाले रोड से देखें तो हाँ, तो लेफ्ट पे टर्न कर रहा है। उसके सामने बड़ा सा पेड़ वहाँ सामने वो पेड़ है, तो वहाँ पर वो खड़े ना, वो पेड़ को देखे चले जा रहे। अच्छा, मैं दूर से देख रहा हूँ कि भाई अब जाएंगे शायद खड़े होकर देख रहे हो कि नमाज ही है, ठीक है। अच्छा, मैं वहाँ से उनके सामने से गुजर गया हूँ, मैं थोड़ा आगे हुआ, आगे जाके मैंने थोड़ा सा मुड़ के भी उनको देखा है, तो उसी पोजीशन में खड़े हुए,
और वल्ला आलम पेड़ देख रहे हैं, वल्ला आलम को क्या नजर आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन एक बंदे को कुछ आवाज नहीं बनता। तो वो खैर वो ऐसा टाइम भी 3 साढ़े 3 मैं तो और रात में टाइम में वो खड़े वहाँ जो एक चीज देखे जा रहे हो पर हाँ मैं मतलब बकायदा मैंने स्पीड पकड़ी है और मैं वहां से निकला हूँ और क्योंकि आसपास कोई नहीं था, मैं बोला कि कहीं पीछे ही ना लग जाए, बाइक के पीछे ही बैठे हो, पीछे ही बैठे हो यार, मुझे आगे छोड़ देना सही जन में, तो मेरे तो वही हवा निकल जाती। तो खैर तो ये एक बहुत बड़ा चक्कर था मेरे साथ हुआ। और उसी रोड पे एक सेकंड भी किस्सा, उसी रोड पे ये जो रोड आज इसके बता रहे हैं कि शादमान वाला रोड है, और ये क्या बोलते हैं वहाँ पर कब्रिस्तान भी है, वो शादमान कब्रिस्तान को उसको क्या बोलते हैं। तो वहाँ पर जो कब्रिस्तान है उसके बिल्कुल आई थिंक एक रोड जा रहा है, उसके सामने ही सारी रिहाइश वगैरह। एक रोड तो लेफ्ट मुड़ जाता है, अंडा मोड़ की तरफ जा रहा है, एक जाता है राइट के ऊपर, और एक जो सामने उसके अपोजिट जो है मेन गेट के आई थिंक अपोजिट एक जो है ना वो छोटी सी वो बनी हुई कॉलोनी टाइप बनी हुई। हाँ वहाँ पर वही वो तो कलंदिया के अंदर रास्ता आ रहा है वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा। मैंने यहाँ की बहुत ज्यादा स्टोरी सुनी है कि हर बंदे तुम्हारे पास भी एक स्टोरी इसके बाद इनका भी एक दोस्त है। हाँ। जगह जो आपने बताई है ना कि आप जा रहे थे ये 5 स्टार उधर सही है, 5 स्टार सवाई रोड से स्ट्रेट जाएं तो आप वहाँ का बता रहे हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आप ये शादमान जो रेस्टोरेंट वगैरह बने हैं उस वाली हैदर फूड्स वाली साइड से, अगर आप यहाँ से बताया तो मुझे जहन में आया कि बिल्कुल अपोजिट ही उसके एक जो घर बने हुए सारे। तो वहाँ पर जो है मेरे दोस्त रहते हैं, यूनिवर्सिटी के दोस्त थे ये, तो उनका घर बिल्कुल सामने था। तो मैं ये था कि सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में ऐसा था कि मैं जाता था उनके घर पे पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ जैसे कोई मिड्स आ गया या कुछ के लिए, तो बिल्कुल आप खिड़की खोले उनके घर के सामने ही जो है वो कब्रिस्तान सारा नजर आता था। और उनके अच्छा मैं अल्लाह का शुक्र है कि वैसे हुआ नहीं, मैं जाता था वहाँ पर, लेट नाइट भी गया हूँ, सुबह भी आया हूँ, बट ये था कि उनकी छत पे जाना ना अलाउ नहीं था, मतलब उनके छत उनकी छत पे अलाउ नहीं था। अच्छा आप वहाँ से बाइक पे जाओ ना तो ऐसा लगेगा कि आपको कोई आपकी चीज़ साथ चल रही है, फील होता था वहाँ पर। रात में तो वहाँ बहुत रात में खतरनाक ऐसा लगे। अच्छा मैं अल्हम्दुलिल्लाह आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के सब जाता था, तो मुझे भी फील होता था कि कोई चीज़ साथ चल रही है बस ये। अच्छा उनका इतना ग्राउंड+2 घर था, तो ग्राउंड में कोई और आता था, फर्स्ट पे लोग जाते थे हम, तो फर्स्ट पे उनकी जब वो थी ड्राइंग रूम में वहाँ पढ़ रहे होते थे, तो लेट नाइट ऐसा होता था कि छत पे से ना किसी की कूदने की आवाज़ आ रही होती थी। अच्छा वो जो मेरा दोस्त था वो इतना सेटिस्फाई होकर बैठा था कि उसको पता था, क्योंकि बचपन से वहाँ रहते हैं। मैंने एक बार उनको बोला भी ना, मैंने कहा यार वो छत पे से ना कुछ आवाज़ आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो तुम इग्नोर करो, वो पढ़ो अपना जो कर, मतलब ये है कि जो हम कर रहे हैं कंटिन्यू करो उसको, पढ़ाई अपना जो करो, इग्नोर करो इस चीज़ को। ये एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ। अच्छा सुबह हमारा पेपर था, लास्ट में जब गया था, तो मैं रात को ना वहीं सो गया, वहाँ का रूम था, मैं वहाँ सो गया उसके रूम में। तो बकायदा ऐसा फील होता है छत पे कोई भाग रहा है, कूद रहा है। अच्छा मैंने ना फर्स्ट टाइम मुझे एक बार हुआ, सेकंड टाइम 2-3 बार ऐसा हुआ, तो मैंने एक बार बोला है मुझे छत पे देखना है, छत पे जाने का। अच्छा तो उसकी अम्मी ने मतलब मुझे ये बात आके बोली कि छत जो है ना ये लॉक है, आपसे ऊपर जाके देख लो, छत का जो चाबी है ना वो हमारे पास नहीं है। जब से हमने ये घर लिया है चाबी हमें है ही नहीं हमारे पास, और जिसने हमने छत का एक्सेस ही नहीं है, जिससे हमने खरीदा है ना ये उसने चाबी ही नहीं दी फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब ये कि ताला भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ये कि उसने हमें खास तौर पे ये बात बताई थी कि यहाँ पर आप जा नहीं सकते इस चीज़ की, छत पे अलाउ कि अगर आपकी मतलब ये कि छत पर टंकी होती पानी की है, अगर आपने कोई पानी का काम भी करवाना है, कुछ भी करना है तो आप। अच्छा उन्होंने क्या किया था, पानी की टंकी का जो मतलब बता रहा हूँ मैं, ये टंकी में कोई वाल्व खराब हुआ था, मसला आया था, तो उन्होंने एक्स्ट्रा एक ब्लू कलर की जो पानी की टंकी आती है ना वो सेकंड फ्लोर पे रखी हुई थी, कि ताकि वहां से पहले ताकि छत पे ना जाना पड़े, वहीं से पानी आए कि अगर वहां से हो जाए तो वहां से लाइन इसमें आ गई और यहीं से आ गया भाग जो है वो नीचे सप्लाई आ जाए उस चीज की। ये भी सही है, पूरी छत पैक, छत पे कोई जा नहीं सकता। और वहां से जब भी हम गए, अच्छा जब मैं जाना शुरू हुआ एक बार गया, 2 बार 1-2 बार हुआ, लेकिन जब कंसिस्टेंसी पूरे सेमेस्टर जाना पड़ा कि मिड्स के लिए जा रहे हैं या फाइनल्स के लिए जा रहे हैं, तो जब वहां जाके बैठता था तो मेरी भी आदत हो गई थी, जाहिर सी बात है, डर नहीं लगता था, लेकिन एक खौफ थोड़ा सा होता था कि यार आवाज आ रही है ऊपर से कोई है, लेकिन वो बचपन से रहता था, तो उसने मुझे कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, जब सामने हम रहते हैं तो कुछ ना कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई आता है, हम पता है आता है, इस वजह से हमें जानेंगे तो ऊपर। तो ये काफी सारी स्टोरीज ऐसी हैं अपने जो अच्छा लगा, शुक्र है मतलब ये है कि कोई सामने वजाहत वाली बात नहीं है और ना कहीं हम पंगल, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस नहीं लेना भी नहीं चाहिए जाहिर सी बात, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक्सपीरियंस होता है ना कि इंसान किसी म्यूचुअल दोस्त के साथ हुआ, तुमने भी ये एक्सपीरियंस किया है, यही एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस में आवाज आ रही है, जैसे मैं कारसाज वाली बात बता रहा था, उनकी तो चीज सामने थी ना कि उन्होंने सामने चीज देखी और वही खतरनाक पीछे आके बैठ, वो तो एक वैसा एक्सपीरियंस है कि बंदा रोंगटे खड़े हो जाए उसके बाद, फेस टू फेस वाली बात। अब ये तो है ना हमारे बीच में एक चीज है कि कोई अगर ऊपर भी है तो इस चीज को पता है, हमें उनको भी पता है, उनकी अम्मी को पता है कैसे डील करना है, वो बचपन से रह रहे हैं वहाँ पर,
तो उनको जाओ, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं उस चीज़ का, ये मैं जाता था आता था, कोई ऐसी बात नहीं थी वहाँ पर। ये नहीं, थोड़ा ये सा शादमान वाला थोड़ा सा किस्सा, खतरनाक नहीं, सीन था वहाँ शादमान, पर। हाँ शादमान वाला किस्सा, खैर किस्सा खत्म अच्छा, नहीं हुआ। शादमान एक एक मेरा, मैं भी एक किस्सा नहीं, सुनाऊं। बात सुने, हाँ। मैं अगर ओरिजिनल बात की जाए ना कि जो लोगों के साथ फेस हुआ है ज्यादातर वो शादमान वाले एरिया में ही हुआ है। बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि नहीं, शादमान वाला एरिया हो गया, अच्छा जो पुराने एरिया हर है, बंदा शादमान हो गया, और भी एरियाज पापोश हैं। के एरिया हो गए, नाजमाबाद हो गया। अच्छा मेरे पास तो नॉर्थ नाजमाबाद के भी 3-4 किस्से, खैर उस पर भी अभी आते हैं। लेकिन बात ये कि शादमान पे एक जो मेरे साथ और किस्सा हुआ, उसी रोड की बात बता रहा हूँ। अच्छा वो बात है, उससे आप तकरीबन 3-4 साल बैक और ले लें, जब मैं स्कूल, ये उसी रोड की बात है, उसी कब्रिस्तान वाली रोड की बात है। जो बताया था पहले वो कब्रिस्तान वाली रोड, वहाँ कब्रिस्तान वाली रोड की हमारी। बात है। वो था कि तकरीबन, अच्छा मैं, कोई उम्र नहीं ऐसी, हम लोग स्कूल में थे, बारहवीं कर रहे हैं, दोस्त साथ में बैठ के, मेरा दोस्त एल ब्लॉक में रहता है नॉर्थ नाजबाद में, तो हम लोग बारहवीं कर रहे हैं। अच्छा हम लोगों ने इत्तेफाक से लेट हो गया, तो पराठे वगैरह लेना है, रोटी लेनी है। अब कहाँ से लें, लेट हो गया, 1-1:30 बजे दुकानें उस टाइम पे, ये मैं आपको बता रहा हूँ स्कूल का टाइम, कि हालात वालात भी ऐसे ही रहते थे कि चक्कर तो सारे रहते थे, तो हालात भी ऐसे रहते थे, तो दुकानें भी नहीं, लेट नाइट तक कोई मार्केट ऐसी खुलती नहीं थी। तो हुआ ये कि हम लोग ढूंढते ढूंढते कि यार पराठे वगैरह कहाँ से ना, हम लोग पहुँच गए शादमान पे, उसी पट्टी पे। खैर हम लोगों ने पराठे वगैरह लिए, मैं था, मेरा दोस्त था, वो बाइक चला रहा था अच्छा, ये भी बात है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ हाँ। कि सारे जहाँ में पराठे छोड़ के आपको भी पराठे लेने वहीं जाना था। नहीं ये तो एक हाँ, चीज है, अब जो एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल कि आपको बोले कि भाई पराठे लेने कारसाज जाना है मुझे, मैं तो कभी भी नहीं जाऊँ, मैं इलाके में, क्योंकि ढूंढते मैं ढूंढते भूखा मर जाऊंगा उसमें, लेकिन मैं काम में नहीं खाऊंगा कि मैं इलाके में कारसाज जाऊँ पराठे लेने, लोग ऐसे ही इलाके मैं नहीं में जाऊंगा वहाँ पर। ढूंढते ढूंढते तो खैर वहीं पहुंच गए। हाँ। अब वो इत्तेफाक था कि हाँ, अल्लाह ये ने पहुंचा रहा था, वो इत्तेफाक से चीज पहुंच दिखानी गए, वहाँ पर थी, ये है। तो वो दिखा दी। लेकिन तो मैं नहीं खैर, जाऊँ कभी इस हाँ, चीज के लिए। तो खैर हम लोग पहुंच गए वहाँ पर, खैर हम लोगों ने पराठे ले लिए आराम से, हम लोग चल पड़े अब आगे। अच्छा हम लोग, अब वो दोस्त मेरा बाइक चला रहा है, हम लोग पराठे लेके वहाँ से निकले हैं, और हुआ ये चक्कर कि अब लेफ्ट पे पूरा का पूरा वो कब्रिस्तान है, जैसे तुम्हें पता है। तो कब्रिस्तान का चक्कर ये है कि, अच्छा पहले वो चीज़ मैंने नोट करी, उसके बाद फिर वो चीज़ मेरे दोस्त ने भी नोट की। हुआ ये कि हम लोग अच्छा वो बाइक चला रहा है और मैं पीछे बैठा हूँ। अब बाइक, वो मुश्किल से हार्डली 30 सेकंड या 40 सेकंड की वो रोड है, ज़्यादा की वो रोड नहीं है, जो शादमान रोड है तुमने देखी होगी। तो उसमें अब वो चल रही है रोड, पहले मैं नोट कर रही चीज़, तो मुझे एक अचानक से दहशत आने लगी यार कि वो रोड चल रही है, वो ख़त्म नहीं हो रही किसी तरीके से, कि महसूस होता है ना कि यार अब ख़त्म हो गया, अब ख़त्म हो गया, साथ में कब्रिस्तान चल रहा है, एक अजीब सी दहशत आती है उस रोड पे चलते हुए। अच्छा मैं ये भी सोच ही रहा था कि अचानक मेरे दोस्त ने मुझे वाली बात बताई कि यार तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है। लगे हाँ मुझे हो रहा है बिल्कुल। अच्छा और बाद में जब लोग वहाँ से निकले हैं, तकरीबन लोगों ने 20 की स्पीड थी, 30 की, उसने स्पीड बढ़ाई है, 40-50 की स्पीड चल गई, और फिर वो करते करते ऐसा लग रहा था कि भारीपन है और बाइक चल रही है और वो रोड खत्म नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो वहाँ से खैर बड़ी मुश्किल से हम लोग निकले हैं, और निकलने के बाद जब हम लोग बैठे बात किए, तो हम दोनों की स्टोरी में एक सिमिलैरिटी थी कि हाँ यार मेरे साथ भी आने चक्कर हुआ कि मुझे भी, मैंने भी चीज़ फील करी है, और मैंने ये वाला किस्सा एग्जैक्ट बहुत सारे लोगों से सुना, एटलीस्ट मैंने 3 से 4 लोगों से सुना ये चीज़ कि यार ऐसा चक्कर उनके साथ भी हो, कभी वो गाड़ी में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक अजीब सा एक चीज़ है कि यार कब्रिस्तान में चल रहा है। और हाँ खैर वो एक एक्सपीरियंस था जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पूकी एक्सपीरियंस था। अच्छा बाकी ये कि एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, जो मैंने बहुत सारे किस्से सुना यार, वो पापोश के हमारा एक म्यूचुअल दोस्त है, जो कि तुम भी जानते हो माशाल्लाह, उनके पास हमेशा अच्छी से किस्से रहते हैं। तो उन्होंने अपना पापोश में किस्सा सुनाया था, तो मैं याद होगा कि सारा पापोश वगैरह वगैरह का। और वो बंदा ऐसा है कि उसके पास ना, जब वो डिफेंस चले जाए, कहीं भी चले जाए उसका, कहीं भी ऐसा है कि डिफेंस क्लिफ्टन कहीं भी जाके बैठेगा तो वहाँ का एक नया किस्सा एक नया किस्सा यार मैं वहाँ बैठा हुआ तो वहाँ बताइए। लेकिन उसके साथ नहीं, नो डाउट उसका पूरा बचपन पापोश में था, और मैंने बहुत सारा स्टोरी सुनी है उसके साथ, कहीं ना कहीं शायद हुआ भी होगा, लेकिन ये कि जितना वो बताता है उससे मेरे ख्याल से तो इतना तो कहीं भी बाकी वो आजकल वो मीठा दर की भी तो बहुत हाँ वो मीठा दर का वो क्या कहानी, बाकी ये कुछ टाइम पहले ही कुछ ये न्यूज़ वाले जो है वहाँ शूट करने गए होंगे, ड्रामा वाले ये, तो जब उन्होंने अंदर की जगह ली, तो मतलब घर था वहाँ पर, एक उन्होंने घर की जगह ली शूटिंग के लिए, रात में ये टाइम होगा कोई 8-9 बजे का ये। अब ऐसे शूट वहाँ कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हमने जैसे परमिशन लेके शूट करी थी, उन्होंने कहा था ये घर खाली है, कोई रहता नहीं है मीठा दर में। उस टाइम पर जब शूट करने गए तो वहाँ पर उन्हें पता चला कि ऊपर कोई लेडी खड़ी हुई है, और वो उनसे ये कह रही है कि मतलब कि जगह खाली कर दें यहाँ से, जबकि वो उसके अभी टिकटॉक पे भी एक वायरल वीडियो चली है कि वो बिल्कुल एक खिड़की टूटी हुई और वहाँ से अबैंडन प्लेस है, जो वहाँ से बाहर खड़ी हुई है। अच्छा उनकी शक्ल प्रॉपर नजर नहीं आती, लेकिन वहाँ से कोई नजर आता है, कोई खड़ा हुआ है, लेकिन जो हमारे रिहायशी हैं, जो लोग वहाँ पर हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर ना हमने किसी को आते ही रखा है, ना कोई जाता है, ना कोई आता है, कोई भी नहीं है, ना कोई घर में रहता तो कोई आता है, सामान आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, लेकिन ये कि वहाँ ना कोई जाता है ना कोई आता है। लेकिन वो लेडी पता नहीं वो कहाँ कैसे रहती है, क्या है,
लेकिन जब वो शूटिंग करने गए, उन्होंने जब अंदर गए शूट कर रहे थे ये, कुछ टाइम बाद उनसे जब लेडी सामने आई तो उन्होंने रिकॉर्ड करा उस चीज़ को कि शायद उस कैमरे में आए, लेकिन वो कैमरे में उस वक्त नहीं आई। और उनकी आवाज़ आई कि ये जगह जो है आप खाली कर दें, ये आपकी प्रॉपर्टी है। और जो भी चीज़ उन्होंने बताया तो बोला उनसे ये, तो वो उनको छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा उस चीज़ को। अब जाके वहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ब्लॉगर्स जा रहे हैं और जो इस कंटेंट पे काम करते हैं, जो ये घोस्ट वगैरह पे, अब वो जाके वहाँ पर उसको वो कर रहे हैं कि कोई हमें शायद चीज़ मिल जाए, कुछ वो तो ज्यादातर फेक ही एनकाउंटर्स होते हैं जो शोज पे चले रही है रीएनैक्टमेंट वाले सारे फेक करते हैं ना, कि वो पीछे से पत्थर फेंक दे कि हाँ उसने फेंका है, वो तो बहुत कुर्सी उड़ती भी आ रही है, कोई ऐसा सीन हो गया, तो इस तरीके से करते हैं। लेकिन जो इनके साथ हुआ था, ये ड्रामा कमर्शियल्स वालों के साथ, ड्रामा वालों के साथ, तो ये वो एक रियल था। और वहाँ के लोग जो है वहाँ पर जरा खौफ गए वो तो कि बहुत यार स्टोरी है वहाँ की मीडिया के लोगों लोग अब से जरा जाहिर सी उनके बात, क्योंकि ऊपर ही एक हो पुराना गया इलाका भी है ना, पुराने एरिया है, पुराना घर था। वहाँ के लोगों भी तरह खौफ हो गया कि यार हम तो कभी देखा नहीं है। और काफी स्टोरीज हो रही है कि कोई लेडी ऊपर है जो आवाज देती है और बाकी वहाँ से आवाजें आती हैं इस चीज की। अब ये तो वो एक बार याद है तुमने मुझे वो अपने बचपन का याख्ताबाद का भी किस्सा सुनाया था, वो बिल्डिंग वाला, वो अच्छा वो एक सच में एक स्पूकी किस्सा है, तो वो जरूर वो बताओ, वो शेयर, वो क्या सीन था एक्चुअली में। मेरी जहाँ में रहता था मैं हैदराबाद में, उससे घर से मेरे 4-5 घर आगे एक घर था, ग्राउंड+1 का वो घर था। तो उसमें फर्स्ट फ्लोर पे जो था ना, उनके वहाँ पर कुछ मामला थे, असरात थे, जो भी था ये। तो वो जो उनका घर था, उनके 3 भाई थे, तो उन्होंने शादी वादी करनी थी भाई की, जो भी था उन्होंने घर बनाना था बेसिकली। इसको उनका काम ये था कि घर बनाएंगे ऊपर अपने। तो अच्छा, उनके वालिद साहब को पता था कि ऊपर कोई असरात हैं, खैर उनका इंतकाल हो चुका था। उन्होंने इस चीज़ का नोट नहीं किया कि हम तो बच्चों को पहली बात पता होगी, बच्चों को पता थी, लेकिन उन्होंने नोट नहीं करने का, अब्बा के ऊपर था, हालत के ऊपर खैर हमें क्या करना है इस चीज़ का। ये उन्होंने सीरियस नहीं लिया था। एक घर छत डाली, दूसरी छत डाली, ऐसा उनका कारोबार था मसला, बड़ा अच्छा खाते पीते लोग जो बोलते हैं ना कि अच्छे लोग, तो उन्होंने वहाँ उनका कारोबार कुछ टाइम में वो बैठ गया। अच्छा, उन्होंने किसी मौलवी साहब को बुलाया कि हमारे एक गली को मस्जिद है, फारिक आजम मस्जिद, तो वहाँ के जो इमाम साहब उन्होंने उनको बुलाया, उनको बुला के बात करी कि बताया कि ये किस्सा हुआ, हमारे साथ ये मसले हो रहे हैं। तो उन्होंने बताई बात कि आपके जो ये फर्स्ट फ्लोर आपका है, राइट साइड वाली साइड जो है आपकी, यहाँ पर कोई ऐसे मामला हैं जो आपके तंग हुए हैं, मतलब आपने उनको डिस्टर्ब कर दिया कि कोई घर बना दिया वहाँ पर। ये तो आप ये कि ये जगह छोड़ दें, जगह मतलब ये कि वो हिस्सा छोड़ दें वो वाला, उसके बाद ऊपर जो आपने करना है करने में उनसे कम्युनिकेट करके जो मामला जिस तरीके से होते हैं वो करके आपको बता दूंगा मैं। लेकिन उनके जो भाई थे उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो बड़ी दिल से अपना कमरा बनवाया, ये किया, मैं ये छोड़ूंगा। और वहीं पर भाई उन्होंने पंगा लेने वाली बात अभी है। तब शादी हुई उनकी, शादी के कुछ टाइम 1-1.5 हफ्ते बाद वो अपनी गैलरी में खड़े हुए थे और अचानक ना कोई पीछे ना कोई आगे, किसी ने उनको उठा के गैलरी से नीचे फेंक दिया, गैलरी से नीचे फेंक दिया। तो फिर उनका क्या हंसने वाली बात, लेकिन ये है कि उनकी अब टांग वांग टूट गई थी, लग जाने के अंदर इतने मसले मसाले हो गए थे, जहर फैली होगी, क्या क्या उनके ऊपर ऐसा हो गया था। तो सब परेशानी आई, उन्हीं की इलाज में ऐसा हुआ कि उनको वाला घर बेचना पड़ा। अच्छा, इतना खतरनाक सीन था ये। तो उसके बाद वो घर बिल्डर ने लिया, जो चूल्हा तो स्क्रैच से बनाता है, स्क्रैच से बनाने के बाद जब उसने बनाया तो काफी मसले मसाइल पेश आए। तो उसी ने, क्योंकि मस्जिद होने पर ही है, तो उन्होंने मामला उनसे जाकर डिस्कस किए सारे कि हम कैसे करें, क्या करें इस चीज़ को लेके। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको बात करता हूँ इनसे आके, जो रूहानी तरीके से जो बात होती है, कम्युनिकेशन उनकी होती है। किया उन्होंने आगे अपने तरीके से। उन्होंने बोला कि आप बनाना चाहें वो आपको जगह दे देंगे, लेकिन जो इनकी जगह आपको इसको साफ रखना पड़ेगा और इसको एक जगह देनी पड़ेगी। फिर उसने वहाँ पर ग्राउंड+7 बनाया है और जो उनकी जगह थी वो एक राइट साइड वाला पोर्शन जो है उसको बना के प्रॉपर कंप्लीट जिस तरह बनता है घर पूरा, सिंक वगैरह पूरा, वॉशरूम फॉर्चूलिंग वगैरह, और उसको बनाने के बाद उसमें वहाँ ताला लगा के चाबी अपने पास, वहाँ कोई रहता नहीं है ना। मतलब आज भी वो घर खाली है? आज भी वो घर खाली है, लेकिन वो बना उन्होंने जो पार्ट जो हाँ। ग्राउंड+1 का जो फर्स्ट साइड होते राइट साइड वाली है, वो आज भी खाली है इस चीज को लेके। अच्छा, वहाँ कोई नहीं रहता। तो वहाँ की जो दूसरी जो फैमिलीज रहती है उनकी कोई टेंशन नहीं, किसी को पता है, क्योंकि पुरानी बात है, किसी को पता है किसी को नहीं पता इस चीज का। जो नए लोग हैं उनको नहीं पता, जो पुराने हैं उनकी लाइफ में उनको पता है इस चीज के बारे में। वो सोचते तो होंगे कि एक घर अगर रेडी में बिल्कुल तैयार है कि वहाँ पर लोग नहीं आ रहे, क्योंकि उससे पहले ना जब टूटा था तब भी तो लोग रह रहे थे इस चीज को लेके। जब फैमिली रह रही थी, उनके वाले साहब को पता, उनके बेटों को पता था, वो तो एक जिद वाली बात थी ना कि मैं यहाँ किसी कमरे में रहूंगा। पंगा लेने वाली बात है। भाई जब वो एग्जिस्ट करती है वो चीजें, तो आप उनके साथ, और आपको बताया गया कि भाई ऐसा नहीं करो तो नहीं करो, वालिद साहब ने कहा पता है जिस चीज के बारे में उनको बताई गई है, उनको वैसे ही पता है कि आपका कोई चीज है नहीं, सीरियस नहीं होगा। मैं दिल से बहुत कमरा बनवाया अपना, मैं शादी के लिए, तो मैं यही रहूंगा इस चीज को। पर उनके मामला सारे बड़े खराब हो गए थे। देखिए ये भी सच में भाई एक किस्सा है। अच्छा, एक मैं सुनाता हूँ वैसे, खैर अच्छा ये किस्सा
हमारे भी अब्बा की जवानी का उन्होंने हमें हमें सुनाया। तो हुआ ये कि अच्छा हमारे अब्बा को किस्सा वगैरह सुनाते नहीं है कभी भी। उन्होंने भी ऐसे ही हमें बस ये किस्सा सुनाया। अच्छा हमारे अब्बा ना मेरे को किस्सा वगैरह सुनाते नहीं है ऐसे। उन्होंने भी खैर ऐसे वो भी किस्सा उनके भी मामू का था वो किस्सा कि उनके साथ जवानी में क्या चक्कर है वो। अच्छा हमारे खानदान में ऐसा कोई चक्कर रहा है कि हमें जो जिन्नात वगैरह का बहुत सीन रहा है। हमारी दादी भी जो थी खैर वो बहुत पढ़ने पढ़ाने वाली औरत थी सारी, मतलब बहुत ज़्यादा नेक, नमाज वगैरह सब कुछ हर चीज़ करनी टाइम पे। तो वो भी ऐसा था कि नॉर्थ में ही पहले ये लोग रहते थे। तो उनके घर में भी जिन्नात थे। अच्छा। और मतलब ऐसी थी कम्युनिकेशन की जिन्नात के बच्चों के साथ, और वो कम्युनिकेशन मतलब होती है ऐसी इसकी, और वो नॉर्मल था। बात है। भाई जिन्नात के बच्चे वगैरह हैं और मतलब कोई तंग कर रहा है या इस तरह से कुछ, तो वो एक कम्युनिकेशन चल रही है बाकायदा, मतलब एक नॉर्मल चीज होगी। वो मना करते होंगे उसको। हाँ मना कर रही है कि भाई कोई बाल घसीट गया, कोई लॉक खोल गया, कोई ऐसा, मतलब ये वाली शरारतें होती है। अच्छे बुरे नहीं, क्योंकि दो तरह के किस्म होती है, एक तो बहुत ही बुरे होते हैं शैतानी जो ना उस टाइम पे सीन वो तो खैर लेकिन हाँ, लेकिन वो जो एक उनके साथ आदत जो टाइम लोग टू हैं, टाइम वो आदत आदत बन गई। अच्छा तो वो उनके मामलों के सही था कि उनकी खैर शादी हुई। अच्छा मसला था मानी के साथ, जो कि उनकी जिनसे शादी हुई थी, उनकी जो वाइफ थी। अब वो भी मोहब्बत की शादी, टाइम क्या 3-4 महीने की मोहब्बत, उसके वहाँ पे शादी। को ऐसा मतलब कुछ जाना नहीं कि खानदान में क्या है क्या चल रहा है, कुछ जल्द से जल्द मतलब वाला सीन हुआ कि भाई 3 से 4 महीने में वो शादी मतलब हो गई। सब कुछ था, घर वर वगैरह सेट था, तो दादी ने भी कोई टाइम नहीं लगाया, उन्होंने भी शादी कर दी। अच्छा अब हुआ ये कि पहले तो कुछ मंथ सही रहे, उसके बाद जैसे टाइम गुजरने लगा 3-4 महीने, तो उन पे ना कुछ जो मुमानी थी, उनकी जो वाइफ थी, उन पे कुछ मेंटली असरात आना शुरू हो गए। मतलब वो ऐसा था कि वो बैठी नहीं है, एकदम से उठ के छत पे चली जाएंगी। और मतलब भरी महफिल में बैठी हैं, 4 लोग बैठे हुए, एकदम छत पे भागी, लोग भाग रहे हैं, पीछे पकड़ रहे हैं उनको कि भाई क्या चक्कर हुआ। नहीं तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, कोई मसला नहीं। इस तरह से घर वालों से पूछ रहे हैं, तो घर वाले भी छुपा रहे हैं, मतलब अजीब मशकूक अंदाज से वो नहीं बताना चाह रही है, शायद पता भी है क्या चक्कर है। तो अच्छा ऐसा हुआ कि कुछ दिनों तक ये काम चलता रहा, मतलब वो फिर उन्होंने बोला चलो मेंटल हुआ, कोई डिप्रेशन हुआ, कोई और मसला हुआ, ऐसे करते हुए मतलब इंतकाल हो गया। और फिर तो जो मामू थे वो तो मेंटली डिप्रेस हुए कि भाई इतनी मोहब्बत की शादी हुई है उनके टाइम कुछ टाइम हुआ और मेंटली डिप्रेशन में चले गए। अच्छा उनके इंतकाल के बाद मतलब बिल्कुल नॉर्मल इंतकाल जैसे होता है, अचानक एक दिन हो गया इंतकाल, कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं। अच्छा उसके बाद घर में और चक्कर शुरू हो गए, यानी कि कोई मतलब कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई गेट खोल रहा है, कोई बाल खींच रहा है। मामू के घर में पहले नहीं होते थे, मामू के इंतकाल के बाद, उनकी वाइफ के इंतकाल के बाद ये चक्कर शुरू हो गए कि भाई अच्छा एकदम से मामू भी हाइपर हो जाते थे, बात करते करते लड़ना शुरू कर दिया अचानक, तो दिमाग से ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, काबू में नहीं है, काबू में नहीं होता, डिप्रेशन भी हो गया था और घर के भी हालात ऐसे हो गए थे कि बहुत मुश्किल हो रही थी। अच्छा अब ये वाकया खैर मुझे बहुत ज़्यादा ही वो लगता है। अच्छा हुआ ये कि उन्होंने एक बार अपनी मतलब सुसाइड जान लेने की भी कोशिश, अच्छा मतलब एक खैर वो बचा लिया गया, उनको कुछ नहीं। अच्छा मेरे अब्बा उनको साथ रहा करते थे, बिल्कुल एंड में ऐसा होने लगा था कि उनको घंट मतलब उन्होंने भी मामू ने भी हरकतें शुरू कर दी थी थोड़ा बहुत, डिप्रेशन में भी आके वो घर के मतलब वो देख के भी कि यार वो जिन्नातों का मसला कोई। अच्छा बाबा को बुलाया गया, बाबा भी वो वाले बाबा नहीं कि जो आजकल आमिर पीर बैठे हुए अल्लाह बाबा के भाई पैसे दो और नहीं खाना जादू है, वो टेंशन बस गए हालात खराब, ऐसे नहीं, मतलब उनके जानने वाले बहुत तरीके वाले लोग होते हैं तरीके वाले लोग। अच्छा उनको बुलाया गया, तो उन्होंने खैर पूरे घर वगैरह को देखा। घर वगैरह को देखने के बाद तो वो कमरे में चले गए, उस कमरे में जहाँ ये लोग रहते थे, मुमानी भी और मामू भी। ये मामू मुमानी के इंतकाल की बात है, उनकी वाइफ की उसके बाद की बात है। तो अच्छा वो कमरे में गए तो वो उनका भी ऐसा हुआ कि उनकी एकदम से ना हैबत आके फटने लगी, और मतलब अजीब रोंगटे खड़े हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, कमरे से बाहर आ गए। तो भाई जो दादी थी वो गई उनके पास, उन्होंने पूछा उनसे कि भाई क्या हो गया, चारा क्या इतना चक्कर है। तो उन्होंने बताया कि कमरे के अंदर मतलब जो अलमारी थी, अलमारी के ऊपर उन्होंने अजीब खौफनाक सी शक्लें, और मतलब ऐसा था कि एक छोटा खानदान पूरा अलमारी के ऊपर मतलब कुछ बसेरा टाइप उन्होंने किया हुआ है, और वो मतलब बहुत हैबतनाक सी उनको दिख रहा है जो मतलब हाँ मतलब उनको जाहिर है को मौके वगैरह के चक्कर जो होते हैं वो भी खैर बहुत लंबा टॉपिक, उस पर खैर वीडियो बनाएंगे। तो वो भी मतलब उन्होंने खैर उनको ये बात बताई, और मतलब घर में भी मसले मसाइल रहे, पैसों की भी सेहत के भी सारा कुछ। अच्छा ऐसा एक्सट्रीम पे केस हो गया कि मामू ने भी अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर दी, और फिर मामू को घर पे थे शायद, हाँ और उनके जो मामू थे, मतलब वो जो मामू थे उनको भी ना घर वालों ने इजाजत मतलब बाहर निकलना बंद कर दिया। एक तो पहले सुसाइड करने की कोशिश करी, उसके बाद हाँ उसके बाद दूसरा तो उन्होंने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, मतलब मना करते कि नहीं घर से बाहर नहीं जाएंगे, घर में कैद कर दिया। कुछ टाइम गुजरा ये वो सब कुछ,
तो हुआ ये कि एक दिन मतलब एक्सट्रीम हो गया कि मामू क्योंकि सिगरेट वगैरह पीने के आदत तो जाते थे बाहर। तो वो एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई मतलब जब थोड़ा नॉर्मलाइज चीज़ हुई ना, तो उन्होंने बोला कि मुझे बाहर जाना है, मैं आ रहा मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा, बेफिक्र हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा ये वो। तो उन्होंने घर वाले ने बोला चलो अब सही हो गया बेहतर, तो निकलने दे बाहर। अच्छा वो घर गए, थोड़ी देर बाद फिर वापस घर आ। अच्छा घर आने के बाद वो सीधा चले गए अपना बाथरूम में। जब ये मेरे अब्बा के सामने की बात है, वो सीधा सीधा बाथरूम चले गए। बाथरूम में अभी गए हुए 1 मिनट ही हुआ था, लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक ब्लास्ट हुआ है जिसके अंदर मामू मतलब और मामू निकले बाहर, और उनका हाफ बर्न चेहरा, मतलब उनका मतलब ऐसा था। अच्छा हुआ वो इस पे भी आ रहा हूँ कि कैसे हुआ ये। और घर वाले चीख के भागे कि मामू घर। अच्छा उन्होंने अपने आप, उन्होंने सुसाइड का केस था वो। उन्होंने किया कि बाद में पता ये चला कि वो ना उनके पास लाइटर होता था, क्योंकि माचिस वो सिगरेट वगैरह पीते तो लाइटर होता था। उन्होंने बाहर से कहीं वो पेट्रोल लाए, अपने ऊपर उन्होंने पेट्रोल छिड़का और उन्होंने आग लगा। अब वो ऐसा हुआ कि बिल्कुल एकदम से ब्लास्ट आया, बिल्कुल आग, और वो भागे निकल के। और घर वाले तो बक्का के अचानक हुआ कि मतलब वो ऐसा केस हो गया था कि उनको बड़ी मुश्किल बचाया गया, वो भी ऐसा कि वो 80% बर्न हो गए। खैर सिविल अस्पताल वगैरह को लेके गया, सब उनको एडमिट वगैरह, मतलब उनके अब्बा बताते हैं कि मैं अपने जवानी के दिन ज़्यादातर उनके साथ गुजारे। और वो ऐसा हो गया था कि उनकी शक्ल भी ऐसी हो गई थी कि अगर आप अकेले कमरे में उनकी शक्ल देख रहे हो ना, तो आपको खौफ आ रहा है कि पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। और कुछ दिन है, और वो मतलब एक ही बात करते थे कि मुझे बचा, अम्मा से अपनी मुझे बचा नहीं, बताया मुझे मरना नहीं। तो उन्होंने गलती हो गई मुझसे, मैंने सुसाइड कर गलती नहीं हो सकता है कि किसी ने चीज को प्रेशराइज किया करने को मतलब हालात ऐसे हुए थे। और घर के अंदर भी चक्कर सारे जिन्नात वगैरह के, मतलब वो एक्सट्रीम मतलब अच्छे खासे आदमी, और कहते हैं कि वो दोनों बहुत खूबसूरत थे, वो भी मोमानी भी लिटरली। और मोमानी के बाद मतलब उनकी वाइफ के बाद उनकी ज़िंदगी में भी उनके हालात उसके मतलब उनकी इंतकाल के बाद तो एक्सट्रीम में हो गया, और फिर करते करते कुछ टाइम में मामला ये तो होगा ना कि उनको उस पे लाके खड़ा कर दिया होगा कि उन्होंने सुसाइड ही कर ली कि मतलब इतना हालत, वो भी ऐसा सुसाइड कि मेरे अब्बा बोलते कि आज तक उस रात को भी 30 साल हो गए, बोलते कि मैं अपनी मतलब शक्ल नहीं भूलता हूँ उनकी। 80% ब्रेन का केस तो समझते हो कि वो क्या शर होता है। तो ये भी खैर इतना बड़ा चक्कर। तो इसके अलावा ये कि वो अच्छा एक और भी टॉपिक है जो बहुत ज्यादा चलता है, वो ये काला जादू। खैर वो तो एक अलग लंबा टॉपिक है और ये बड़ा डिस्कशन वाला ही है। नहीं इस पे जैसे अगर ये इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो इस पे फिर एक काम ये करेंगे कि हम लोग इसके ऊपर पूरी की पूरी एक ना नई वीडियो बनाएंगे नए सिरे से। अच्छा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि अगर तो आप लोग बोलते हैं कि पार्ट 2 आना चाहिए, तो इसका हम लोग पार्ट 2 भी करेंगे। नहीं इसमें तो पार्ट 2 में बनता है क्योंकि और काला डिस्क्रिप्शन है आगे के बहुत टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स तो है ज्यादा ही। तकरीबन ऐसा है कि अभी हम लोगों ने कुछ भी कवर नहीं किया, तो छोटी छोटी स्टोरीज है जो कि सब बता रहे होते हैं अभी। तो इसके अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और गोस्ट एनकाउंटर्स, और उसके अलावा काला जादू, हमने रिसर्च करी है इसके ऊपर में बहुत ज्यादा इतने टॉपिक्स है कि उसके तो 10 वीडियोस भी कम है क्या बहुत सारी। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। अगर आप लोग जब जिसके सब सारा कमेंट होंगे तो हम लोग पार्ट 2 भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, और वो भी रिलीज करेंगे। बाकी ये है कि बस इस मेरे ख्याल से इस वीडियो को एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ना। आगे हम तो कंटिन्यू करेंगे चलो, उसमें और ज़्यादा मजा आएगा। देखो एक वीडियो के अंदर सारे पार्ट्स कवर करना, ये तो एक छोटी सी वीडियो थी जिन स्टोरीज के कुछ वीडियोस कुछ स्टोरीज वगैरह के तुम्हारे साथ क्या वाक़या हुआ, मेरे साथ क्या वाक़या हुआ, सारे टॉपिक्स उस आर्ट्स पर कवर नहीं कर सकते, तो वो अलग नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी है कि थैंक यू सो मच तला आज आने के लिए, तुमने अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करी, और आई होप कि तुम्हें ही मजा आया। मुझे मजा आया क्योंकि बहुत कम ऐसी बातें होती हैं जहाँ तो कहीं बैठते हैं कोई बात लोगों में ही दोस्तों में के पांच में बैठ के वही बात होती है। उसके अलावा ये है कि कहीं ऐसी सोशली कभी तुमने कोई बात नहीं करी कभी आज। ऐसा ही तो बस ये कि इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तला, और मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अच्छा पार्ट 2 कमेंट सेक्शन में लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट सेक्शन में बताएं पार्ट 2 के बारे में, और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। बाकी कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।